21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आज के इस विशेष पेशकश में मैं बात करूंगा श्री जयकांत महतो जी से। श्री जयकांत महतो जी मुखिया हैं कुलगो उत्तरी डुमरी प्रखंड गिरिडीह जिले के। आज के इस विशेष साक्षात्कार के कार्यक्रम में बातचीत के माध्यम से जानने का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि श्री जयकांत महतो जी ने अपने नेतृत्व में पिछले लगभग 5 वर्षों में कुलगो उत्तरी पंचायत के जनता के लिए कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य करके यहां की जनता को लाभान्वित किया है। तो जयकांत महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। मुखिया जी, पंचायत के गरीबों के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड तो वैसे हर इंसान की जरूरत है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में आपने कौन कौन से काम किए हैं? जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सरकार के दिशानुसार से, और उसमें जहां तक पूरे सहयोग हमको मिला सरकार के आदेशानुसार जी, पूरे लाभ उसमें हुआ। और आ जाता है राशन कार्ड जो व्यक्ति है उनको राशन कार्ड बना है, और जो सरकार के अनुसार जितना भी मेरा अधिकार था हमने उसको राशन कार्ड बनवाने का काम किया। तो जहां तक बात सरकारी तौर पर मिलने वाली बुनियादी आवश्यकताओं की है, जरूरत की चीजों का है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी इन्होंने सरकार के अनुसार जो भी मानदंड तय किए गए हैं, जो सरकारी दिशा निर्देश इनको मिलता है, उसी हिसाब से इन्होंने हर संभव प्रयास किया कि यहाँ के लोग लाभान्वित हो सकें। मुखिया जी, जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आपने एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने पंचायत में कोरोना महामारी जैसे काल में, जैसे दौर में आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए कौन कौन से काम किए? कोरोना महामारी में जो भी परदेसी भाई मेरे पास आया पंचायत में, मैं पंचायत भवन, स्कूल में और कोरोना को भी जांच किए। और सभी परदेसी भाई से मेरा निवेदन था कि आप 13 दिन तक ले क्वारंटाइन में रहें, तो सारे आदमी जांच करवाएं, किसी का भी पॉजिटिव नहीं निकला, नेगेटिव निकला। आप एक दिन कम करवा दिए क्यों? ये यहाँ के लिए एक दिन कम था क्या? 14 दिनों को क्वारंटाइन 14 दिन था। और सैनिटाइज भी वितरण किए, मास्क भी दिए, और पूरे टोले मोहल्ला में ये छिड़काव भी किए पूरे गांव में। उसके बाद सरकार का आदेश है चावल का भी वितरण किए ताकि किसी का भी दिक्कत ना हो। बहुत ही बढ़िया काम किया है एक मुखिया के रूप में कुलगो उत्तरी पंचायत के मुखिया जी ने। महामारी के दौरान इन्होंने बाहर से आए मजदूरों को क्वारंटाइन करवाया, उनका कोविड टेस्ट करवाया, और उसके बाद इन्होंने अपने पंचायत के लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया, उनसे सतर्क रहने के लिए अपील की गई, लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए, गरीबों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया, सूखे अनाज का बंटवारा किया गया। मुखिया जी 24 घंटे अपने पंचायत के लोगों के लिए खड़े रहे, तत्पर रहे, एक सच्चे और अच्छे अभिभावक का इन्होंने किरदार निभाया है, और एक कर्मठ मुखिया का छाप इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान पूरे पंचायत स्तर पर छोड़ा। धन्यवाद। जी, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि किसी भी पंचायत के आम जनता के लिए जो बेसिक नीड्स होते हैं, जो बुनियादी आवश्यकता होती है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य,
इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अपने पंचायत में अब तक कौन कौन से काम किए हैं और आपके पंचायत की स्थिति क्या है? अभी तक पूरे अपने पंचायत में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में जहाँ तक सरकार का निर्देश और जहाँ तक मेरा अनुभव, मैं पूरे जनता के साथ, पूरे सहयोग के साथ इस सब चीज को मैंने पूरा किया। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरा। आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की अगर बात की जाए तो पुलगो नॉर्थ पंचायत के कर्मठ मुखिया जी ने इस पंचायत की जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन सभी आवश्यकताओं को सरकारी दिशा निर्देशानुसार, सरकारी मापदंडों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ सबका विकास के तर्ज पर आम जनता की दहलीज तक पहुंचाया है और इनके कार्यों से लाभान्वित हुई है इस पंचायत की जनता। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। जयकांत महतो जी, आप एक कुशल वक्ता हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि पंचायती राज में एक मुखिया को सरकार की तरफ से कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और एक मुखिया का क्या उत्तरदायित्व होता है पंचायत स्तर पर? मुखिया का दर, जो सरकार का जो फंड है, जो सरकार का आदेश हमको मिला, मैं पूरे जनता के साथ साफ सुथरा के साथ हमने काम किया और पूरे गांव को, मैं हिंदू मुस्लिम को पूरे जनता के साथ एक समान लेके चला अभी तक। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा काम आपने किया है, धन्यवाद। मुखिया जी, आने वाले समय में अगर पंचायत का चुनाव टल जाता है तो ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार से आपकी क्या मांग होगी? मुखिया के तौर पर मैं झारखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि चुनाव समय पर हो। अगर समय पर ना होता है महामारी के चलते, तो वित्तीय शक्ति जो हम लोग को है, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक हम लोग को बढ़ाकर रहे। सरकार से मेरा यही निवेदन है, तभी गांव में विकास हो सके। समय पर चुनाव हो और अगर टलता है चुनाव तो इनके कार्यकाल का वित्तीय शक्तियों के साथ विस्तारीकरण हो ताकि आम जनता के जो काम है वो बाधित नहीं हो। और इसी तरह से मुखिया जी, आने वाले समय में झारखंड में पंचायती चुनाव होने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या एक बार फिर से आप इस पंचायत के लोगों के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे, और अगर आप खड़े होंगे तो आप अपनी जीत के प्रति क्या कहना चाहेंगे, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसकी वजह क्या है? चुनाव लड़ेंगे और 100% जीतेंगे, क्योंकि गांव का हमने पूरे विकास किए हैं, तन मन से पूरी जनता को सहयोग किया है और पूरे दोनों धर्मों के साथ लेके चले हैं। चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं, अपनी जीत को 100% सुनिश्चित और तय मानते हैं मुखिया जी। वजह इसकी ये है कि इन्होंने दोनों धर्मों को साथ लेकर सबका साथ और सबका विकास के तर्ज पर इन्होंने एक समान सभी के साथ सभी के लिए काम किया है और निरंतर पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत की जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहे हैं। यही इनके आधार हैं। मैं अपने चैनल न्यूज 21 की तरफ से मुखिया जी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके पंचायत की जनता एक बार फिर से आपको यहां की मुखिया बनाकर इस पंचायत का उद्धार करने का एक और मौका देगी। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इस समय गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत पुलगो नॉर्थ पंचायत में हूँ। मेरे साथ इस पंचायत के मुखिया मौजूद हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पंचायत के अलग अलग गांवों के ग्रामीण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं इन ग्रामीणों से और लेते हैं इनकी राय यहाँ के मुखिया और उनके कार्यों के विषय। आपका क्या नाम है? मेरा जगदीश साहब नाम है। जगदीश जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि इस पंचायत के मुखिया जी कैसे हैं? इस पंचायत के मुखिया जी बहुत
सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं और 5 साल के दरमियान में अच्छा कार्यशील भी रहा। और विशेष मैं क्या कहूँ। आपका क्या नाम है? मेघलाल महतो। मेघलाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस पंचायत में जो मुखिया जी ने काम किए हैं पिछले लगभग 5 वर्षों में, उन कार्यों में से आपका सबसे पसंदीदा और फेवरेट काम कौन सा है? देखिए, मुखिया जी जो भी काम किए हैं, शौचालय बनवाए, पानी की व्यवस्था की है, और जिस स्कूल में पानी की सुविधा नहीं थी उस जगह पानी की सुविधा करवाए ताकि बच्चे लोग को दिक्कत ना हो। ये 3-4 काम बहुत सुंदर हमको लगा। और जिस तरह का इनका काम है, हम लोग को माने आने वाले समय में इनको ही मुखिया हम लोग बनाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? गणेश। गणेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में चुनाव, आप इस पंचायत के मुखिया को एक बार फिर से वोट करेंगे या फिर आप कुछ दूसरा सोच रखे हैं? नहीं, वोट करेंगे मुखिया जी के। मुखिया जी हमारे गांव संविधान में अच्छा काम किए हुए हैं। रोड 2-4 को बनवाए हैं और फिर एक रोड इधर से सीधा निकलवाए हैं, उसका भी कार्यक्रम चालू हो गया है। और अन्य काम में भी साथ देते हैं। और कभी भी फोन कीजिएगा, किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत हो तो मुखिया जी हाजिर होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? नागेश्वर साहब। साहु जी, मुखिया जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है हमारे गांव। मुखिया जी का नाम बताइए। जयकांत माथुर। क्या राय है इनके बारे में? ये जो भी प्रतिनिधि हमारे मुखिया जी हैं बहुत अच्छे काम करते हैं। मतलब पब्लिक को मतलब तुरंत 24 घंटा में तुरंत हाजिर होते हैं। ऐसे मुखिया होने चाहिए। आपका क्या नाम है? मनोहर लाल गुप्ता। गुप्ता जी, आप इस पंचायत के हैं? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत के मुखिया के विषय में? मुखिया जी हमारे बहुत अच्छे काम करके दिखाए हैं और करते भी आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप सभी से एक स्वर में मैं ये जानना चाहूंगा कि मुखिया जी आने वाले समय में फिर से आपके पंचायत में बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे। आपका समर्थन मुखिया जी को है? आपका समर्थन है तो आप हाथ उठा के बोलिए कि है। नहीं, मुखिया जी का हाथ समर्थन हमारा पास एनी टाइम रहता है भैया। मुखिया जी हर हाल में आपके सामने खड़े होंगे और आप उनको समर्थन करेंगे। अभी फिलहाल में एक कुइया हमको बताया कि आपको जमीन वहाँ हमारा 2 एकड़ 60 डिसमिल जमीन है, बोला कि एक ठो कुआं वहाँ दिला दे रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए। कागज पत्तर भी मांगा, हमने देने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आपने सुना, पुलगो नोट पंचायत के ग्रामीणों का एक सुर में कहना है। ये सारे ग्रामीण मुखिया जी के समर्थन में बातें करते हैं और इनका कहना है कि मुखिया जी ने पिछले 5 वर्षों में इस पंचायत में कई काम किए हैं जिनसे जनता को लाभ पहुंचा है। सारे ग्रामीणों का एक सुर में कहना है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव हुआ इस पंचायत में मुखिया का, तो हर हाल में यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उन्हीं को एक बार फिर से यहाँ का मुखिया बनाया जाएगा। सारे ग्रामीणों का एक ही कहना है, मुखिया जी सबसे अच्छे हैं और अगले मुखिया भी यही बनेंगे। धन्यवाद।